हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें दिया गया है माना परबोला y स्क्वायर इक्वल टू 12x के बिंदु c अल्फा पर स्पर्श रेखा रेखा 2x प्लस 2y इक्वल टू 3 के लंबवत है। तो बिंदु 6 माइनस 4 की अति परबोला अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 9 अल्फा स्क्वायर के बिंदु अल्फा माइनस 1 अल्फा प्लस 2 पर अभिलंब से दूरी का वर्ग कितना है हमें बताना। ठीक है, तो हमें पैराबोला दिया है कितना y स्क्वायर इक्वल टू में 12x के बिंदु, यदि इसे ड्रॉ करें x, यदि हम इसे ड्रॉ करें तो हम बोलेंगे y स्क्वायर इक्वल टू 12x है। ये बिंदु 3 अल्फा पर स्पर्श रेखा 2x 2y इक्वल टू 3 के लंबवत है। ठीक है, हमें बोला है 3 अल्फा है, इसके लंबवत है 2x प्लस 2y इक्वल टू 3। इसके लंबवत है मतलब ऐसा भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इसके लंबवत है, मान लिया ऐसे कोई लाइन जा रही। ठीक, अब ये लंबवत है मतलब इसकी स्लोप की m मल्टीप्लाई m2 इक्वल टू -1 सेटिस्फाई करेगा इस पे। तो बिंदु 6 माइनस 4 की अति परवलय के बिंदु पर अभिलंब से दूरी का वर्ग कितना है हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। अब इस पॉइंट पे 3 अल्फा पे अब इससे जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x पर एक बिंदु है 3 अल्फा, इससे एक स्पर्श रेखा होकर जाती है जो कि 2x प्लस 2y इक्वल टू 3 पे परपेंडिकुलर है। किस पे परपेंडिकुलर है? 2x प्लस 2y इक्वल टू 3 पर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसकी स्लोप कितनी आ जाएगी यदि हम देखें तो इसकी स्लोप आ जाएगी, हम चाहें तो बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट यदि देखी जाए तो 2y इक्वल टू में कितना होगा, माइनस का 2x प्लस का 3। ठीक है, और y इक्वल टू में x प्लस का 3/2 माइनस एक्स प्लस 3/2। तो जो हमारी स्लोप है यहाँ से वो निकल जाएगी x इक्वल, यदि इसे कंपैरिजन करें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो हम बोल सकते हैं इसकी स्लोप हो जाएगी m इक्वल टू में माइनस का 1। अब इसके परपेंडिकुलर स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा की यदि स्लोप देखें हम, ठीक है, स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट की स्लोप देखें तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल टू में माइनस का 1। ये -1 है ऑलरेडी, m2 निकालना है, -1 से -1 कैंसिल, कितना आ गया m2 की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो m2 कितना आ गया है, 1 आ गया है। यह टेंजेंट की स्लोप कितनी आ गई है, वो 1 आ गई है। अब इसको यदि हम रखें, हमें पता है कि वो कहाँ से होके जा रहा है, 3 अल्फा से होके जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम स्लोप फॉर्म में क्या बोलेंगे, y इक्वल टू में एम एक्स प्लस का a अपॉन में एम स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, तो y इक्वल टू में m कितना है, 1 है, तो x प्लस का a, a कितना हो जाएगा ये y स्क्वायर इक्वल टू में 4ax से कंपैरिजन करें तो 4a की वैल्यू 12 या a की वैल्यू 3, a की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो 3 आ गया है, एम स्क्वायर 1 है तो x प्लस 3 आ जाएगा। अब चूंकि ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, टेंजेंट किस पॉइंट से होके जा रही है, 3 अल्फा से, तो 3 अल्फा तो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अल्फा इक्वल टू में 3 + 3 या फिर अल्फा इक्वल टू में 6 आ जाएगा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई है, 6 आ गई है। अब हम देखते हैं हमें क्या बोला है आगे। हमें बोला है कि तो बिंदु 6 - 4 की अति परवलय के बिंदु पर अभिलंब से दूरी का वर्ग है आपको बताना है। ठीक है, तो बिंदु की अति परवलय के बिंदु पर अभिलंब, अच्छा α-1 α+2 अभिलंब से दूरी कितनी होगी, तो अल्फा लेके आ गए हम। अब अल्फा यहाँ पे रख देते हैं, तो 6x का स्क्वायर माइनस का 9y स्क्वायर इक्वल टू में 9 मल्टीप्लाई 36। देखिए इक्वेशन क्या है, अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 9y स्क्वायर इक्वल टू में 9 अल्फा स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है वो किसकी है, हाइपरबोला की।
अति परवलय की। ठीक है, तो हम अल्फा की वैल्यू कितनी रख रहे हैं 6, तो यह जाएगा अल्फा स्क्वायर 36 हो जाएगा ये तो, माइनस का 9, और यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई में कितना, अल्फा का स्क्वायर मतलब 36। देख रहे हैं हम 9 से डिवाइड हो जाएगा ये, 9 से डिवाइड होगा तो 4x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू में 36 आ जाएगा। अब इसे परवलय में हम चेंज करें तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 9 वाई स्क्वायर अपॉन में 36 इक्वल टू में 1। ठीक है, अब हम क्या कर देखेंगे, इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मतलब जो टेंजेंट है हमें बोला गया है कि बिंदु पर अभिलंब से दूरी का वर्ग, अभिलंब किस पॉइंट पे है, अल्फा माइनस वन, अल्फा माइनस वन और अल्फा प्लस टू। ठीक है, अभिलंब जिस पॉइंट पे होता है उससे टेंजेंट ड्रॉ की जाती है, उसी पे अभिलंब होता है। जैसे हमने एक स्पर्श रेखा ये बनाया, अब इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे सबसे पहले स्पर्श रेखा ड्रॉ होगी, इस पे अभिलंब जो है हमारा लंब होगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो 6 माइनस का 1 मतलब 5, और 6 प्लस 2 मतलब कि 8। तो 5 8 से जाने वाली इक्वेशन निकाल लेते हैं हम। टेंजेंट की इक्वेशन कितनी हो जाएगी, 5 8 से जाने वाली टेंजेंट की इक्वेशन यदि हम डायरेक्ट लिखें तो वो कितनी हो जाएगी, 5x माइनस का 2y इक्वल टू में 9। ठीक है, अब इसकी स्लोप कितनी आ गई है, ये इक्वेशन आप फॉर्मूले से निकालोगे निकल जाएगा। अब इसकी इक्वेशन कितनी आ गई है यदि हम देखें तो इसकी स्लोप आ गई है, यदि हम कंपैरिजन करें 2y उस तरफ चला जाए तो 5x माइनस का 9 हो जाएगा, 2y को इस तरफ भेजा है, 9 को इस तरफ लेके आए, y इक्वल टू में कितना 5/2 x माइनस का 9। अब चूंकि ये इक्वेशन टेंजेंट की है तो टेंजेंट की जो स्लोप है वो कितनी आ जाएगी, 5/2। ठीक है, तो टेंजेंट की इक्वेशन है तो 5/2, अभिलंब की इक्वेशन, अभिलंब की स्लोप निकाल लेते हैं। ठीक है, m2 इक्वल टू में माइनस का 1, माइनस का 2/5 आ जाएगी, माइनस का 2/5 आ जाएगी। ये आ गई है स्लोप की इक्वेशन, सॉरी स्लोप, नॉर्मल की स्लोप, अभिलंब की स्लोप। अब इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं नॉर्मल की, क्यों, क्योंकि हमें बताना है पर अभिलंब से दूरी का वर्ग, ये बिंदु। अब हमें एक और दिया 6-4, इसका कहीं पे यूज हम देख लेंगे कि हमें इस पॉइंट से बताना है, तो बिंदु की अति परवलय के लिए बिंदु पर अभिलंब से दूरी का वर्ग। ठीक है, तो अभिलंब से दूरी का वर्ग निकाल लेते हैं, कितना आएगा। अब अभिलंब ऐसा नहीं होगा कि इसी पॉइंट से निकालने, वो पॉइंट कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, वैसे निकालना है कि बिंदु पर अभिलंब से दूरी का वर्ग। तो अभिलंब की इक्वेशन निकाल लेते हैं और पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो अभिलंब की इक्वेशन कितनी आ जाएगी, y माइनस का, इस पॉइंट से होके जा रहा है वो 5 8 से, तो माइनस का 8, और ये है माइनस का 2/5 m, तो x माइनस का x1 कितना है 5। ठीक है, ये आ गया। अब सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, 5 बाय माइनस का 40 इक्वल टू में माइनस का 2x प्लस का 10। सॉल्व करें तो 2x प्लस का 5 बाय माइनस का 40 माइनस का 10 मतलब माइनस का 50 इक्वल टू में 0। ठीक है, ये आ गया। इसकी डिस्टेंस निकालनी है किस पॉइंट से, -6, -4 से। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या कितना होता है, x1 प्लस v1 प्लस c अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2 मल्टीप्लाई का 6 12, इससे डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम, 6-4 से डिस्टेंस निकाल रहे हैं इस पॉइंट की। ठीक है, तो निकालते हैं, यह जाएगा 12, 12 और माइनस का 4 मल्टीप्लाई 5 तो माइनस का 20, और माइनस का 50 अपॉन में कितना, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखें हम तो -50 -70 और प्लस का 12, तो यह आ जाएगा 58। ठीक है, 58 आ जाएगा। तो अब हम देखें ये आ जाएगा 29, रूट में 29, तो 58/29 आ गया है, माइनस का आता है क्योंकि मॉड लगा है तो पॉजिटिव ही आएगा, तो डी की वैल्यू इतनी आ गई। तो इसका स्क्वायर बताना था ना हमें, ठीक है, इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो डी का स्क्वायर, डिस्टेंस का दूरी का वर्ग,
58 का स्क्वायर 58 और 29 29 से 2 टाइम 58 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा 11 116 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। योर करेक्ट आंसर इज 116। थैंक यू।